चुनाव जिस तरह से अभी चारों ओर ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव का जो रसाकसी चल रही है, एक तरह से मैं बोलूँगा कि एक मेला सा माहौल बन चुका है। और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ प्रत्याशियों में भी काफ़ी उत्साह है, क्योंकि कोविड काल के बाद जो ये पंचायती राज चुनाव हो रहा है, हर ग्राम स्तर पे जो चुनाव हो रहा है उसको कहीं ना कहीं टाल दिया गया था। और जब से इसकी अधिसूचना जारी हुई उसके बाद से गाँव में सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं, खासकर प्रत्याशियों के बीच में भी, और मैं समझता हूं कि जो गांव के लोग हैं उनके बीच में भी। हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारी गांव हमारी सरकार, हमारा जो ये सोच है, हमारा जो कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमारे जो मुखिया है वही हमारे लिए हमारी बातों को, हमारे गांव की जो बातें हैं उनको सरकार के पटल तक लेके जाता है, ताकि हम गाँव के विकास की ओर ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी कर सके, ताकि गाँव के विकास के माध्यम से शहरों का विकास होगा, और शहरों के विकास के माध्यम से हमारे राज्य का विकास होगा, और राज्य के विकास के माध्यम से हमारे देश का विकास होगा, जिसके वजह से इससे पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान बन सकेगी। इसी क्रम में चुनाव के इसी क्रम में हमें पंडरा पंचायत के अंतर्गत एक प्रत्याशी मिली। वो हमें लगा, अमूमन हर तरह के प्रत्याशी मिलते हैं, हमें लगा कि मतलब इनका भी अपना प्रचार का दौरा था, संयोग से इन्होंने ही अपना पर्चा हमें दे दिया। तो मैंने सवाल पूछा इनसे दो चार, तो इनका जो जवाब था वो कहीं ना कहीं हमको ये मजबूर किया कि इनके साथ थोड़ा सा बैठ करके 10 मिनट इनसे लिया जाए, जानकारी ली जाए। जानकारी के दौरान ऑफ कैमरा जब मैं इनसे बात कर रहा था, हमको लगा कि इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो और भी प्रत्याशी हैं जिनको उनको चोरी करना चाहिए। चोरी शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ों की अगर हम नकल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे समाज का उत्थान ही होता है। हम अपनी बातों को बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए आइए हम सिर्फ 2-4 शब्दों में, जो यहाँ की प्रत्याशी भी हैं और अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बोलती हैं, लेकिन ये तो डिपेंड करता है कि उनके कार्यों से कि मतलब वो जीतती हैं या हारती हैं, उनका क्या रुझान रहेगा। लता टुप्पो जी से ही जानते हैं कि हमारी गाँव हमारी सरकार के लिए या अपने गाँव के लिए वो क्या करेंगे। सबसे पहले आप सबको मेरा जोहार। मैं ललिता टोपो, हमारा गांव हमारी सरकार में आपका स्वागत है। आप अपने गांव के विकास के लिए आपकी क्या मूलभूत योजना है? अपने गांव के विकास के लिए और यहाँ की मूलभूत योजनाओं के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं एक समाज सेवा के माध्यम से समाज सेवा करना चाहती हूँ, इस माध्यम से यहाँ आई हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि प्रत्याशी चुनाव में काफ़ी पैसे खर्च करते हैं, और चुनाव आयोग ने भी इस चीज़ को मतलब एक निर्धारित पैसों का खर्च हो उसको लिए गाइडलाइन डाली है। लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा जो मतलब पैसे निर्धारित किए जाते हैं उतने में अगर कायदे से देखा जाए तो पूरे क्षेत्र का दौरा भी नहीं किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि मतलब चुनाव दौरा के अनुसार कुछ लोग आपसे ये भी बोलते होंगे कि भाई हमको कुछ खर्चा दे दीजिए, और कुछ गाँव के लोग आपसे डिमांड भी करते होंगे, तो क्या आपको ऐसे प्रत्याशियों, ऐसे जो आपके वोटर हैं और गाँव के जो लोग हैं उनको आप क्या समझाती हैं? यहाँ तो हमारे चुनाव के लिए हमें 85,000 से ज़्यादा खर्च करने की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता हमें बोलती है कि अगर आपको वोट चाहिए तो हमें नोट दें। अगर हम उन्हें वोट भी देते हैं, नोट भी देते हैं, तो चोट भी उन्हीं को लगती है। अगर हर प्रत्याशी एक जनता को 5,000 लिफाफा में भर के देती है, तो 5,000 के हिसाब से अगर साल में 365 दिन होते हैं, तो साल में 365 दिन के हिसाब से 5 साल में 1825 दिन होते हैं। अगर 1825 दिन के हिसाब से हम ले चले तो प्रति दिन के हिसाब से 2 रुपये 73 पैसे होते हैं। अगर हर जनता का यही न्यूनतम आय 300 से प्लस रुपए होते हैं। अगर हर जनता 2 रुपए में ही अगर बिक जाना चाहती है तो आम जनता क्या कर सकती है? चुनाव के लिए आपने एक छोटा सा सिस्टम आपने टैब पे कुछ हमें दिखा भी रहे थे आपको ऑफ कैमरा, तो आप इसमें गाँव के लोगों को क्या समझा रहे हैं? इसमें गांव के लोगों को हमने यही समझाने की कोशिश की है कि इस जो हमने योजनाएं बनाई है ये अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं। जरा कुछ बताएं, जैसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में आप क्या करेंगे? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण सिस्टम नहीं बताएं, आप मेरे को सिस्टम में दिखा रहे थे उस वक्त। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम तो यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर हम साल में कम से कम 3-4 दिन फ्री मेडिकल चेकअप का कैंप लगाएंगे, जहाँ पे सभी लोग आएंगे, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। तो जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, आपको क्या लगता है कि क्षेत्र की जनता में वो योजनाएं सुविधापूर्वक पहुंच जाएंगी? फिर यहाँ पे भी ये होगा कि आपका ही कोई आदमी जाएगा गांव के लोगों से बोलेगा कि हमको कुछ पैसा दीजिए तो हम आपका काम कराएंगे, इस ओर आपका ध्यान गया है कभी? जी, योजनाएं बहुत सारी है, लेकिन जनता तक योजनाएं पहुंच नहीं पाती है। यही चीज़ को हम जनता तक लाना चाहते हैं। योजनाएं सरकार की तरफ से बहुत आती है और ये जो योजनाओं को हम जनता तक पहुँचाना चाहते हैं। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर के आपका क्या प्लान है? बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हम यहाँ की जनता तक लाना चाहते हैं। यहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हो के भी कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो उनके लिए भी, और जो अनपढ़ औरत हैं उनके लिए भी बहुत सारी जैसे योजनाएं हैं उनको लाना चाहूँगी। और इसमें बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जिनमें जो
जो जैसे कुटीर उद्योग है, चाहे स्वयं से कुछ कर सकती है, जिनमें बहुत सारी महिलाओं में ऐसे टैलेंट है जो निखार नहीं पाती है। अच्छा, कुछ ऐसा भी होगा कि आपकी जो भाषा है लोग नहीं समझ पाते हैं, तो आपका एक उद्देश्य कहीं ना कहीं बन जाता है उनको जागरूक करना, तो आपको नहीं लगता है कि पहले हम उनको जागरूक करें? जागरूक करना चाहती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जागरूक होना नहीं चाहते हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो तो जागरूक हो जाते हैं, लेकिन जो यहाँ की जनता है, अनपढ़ है या पीने खाने में लगे हुए, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है, समस्या आती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये हैं ललिता टुप्पो जी, ये भी अपना प्रयास कर रही हैं, अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक कर रही हैं। हार जीत तो खैर हर जगह होता है, कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन अपनी इस हमारी गांव हमारी सरकार योजना के अंतर्गत जो हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, उसके अंतर्गत जो हम गांव में एक संदेश देना चाहते हैं कि अपना प्रत्याशी ऐसा चुने कि चुनाव हारने के बाद भी उनके साथ खड़ा हो और चुनाव जीतने के बाद तो बिल्कुल और बिल्कुल उनके पास खड़ा हो। अपने सहयोगी विशाल के साथ मैं इंद्रजीत भगत लाखड़ा। जय हिंद, जय झारखंड।